अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ये सब बयानों की जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मोदी जी 2047 तक लक्ष्य रखे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। विकसित राष्ट्र? हाँ, कौन सा राष्ट्र? भारत कहाँ का राष्ट्र? कैसा राष्ट्र? हम जहाँ पहले से विकसित हैं। आगे बोलिए। यदि हिम्मत हो माननीय नरेंद्र मोदी में, है ना। सुनिए ना, माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि उनमें हिम्मत हो तो आज भी किताबों में पढ़ाया जाता है गणराज्य। हम गणराज्य हैं, पूर्ण राज्य नहीं है। पहले हमको पूर्ण राज्य वाला पैदा बनाए, फिर गण की बात करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज भी मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि हम आज गणराज्य हैं। काहे गणराज्य कहा जा रहा है हमारे देश को? क्यों कहा जाता है? लेकिन अभी मोदी जी 2047 तक इस देश को सुपर पावर विश्व गुरु बनाएंगे ना। विश्व गुरु? आप भारत पूरे देश का। एक मिनट, अब आप आइए। माननीय विश्वनाथ प्रताप जी को बनारस के पंडितों ने ही महर्षि की उपाधि दी थी, शायद आप सुने होंगे। और वही बनारस अभी तक इनको विश्व गुरु नहीं बना पाए, तो कहाँ से अपने मुंह से विश्व गुरु हो जाएंगे? तो 2024 में किसकी सरकार देखना? का तो रहा इंडिया की। हाँ, इंडिया की। क्यों ऐसा क्या है मोदी? देखिए, जैसे प्रदेशों में होता है, कहीं न कहीं सरकारें बदलती हैं, तो मैं तो सीधे चाहता हूं कि हर 5 साल के बाद पूरे भारत में सरकार बदलनी चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। अगर मोदी जी लगातार विकास पे विकास किए जा रहे हैं तो क्यों सरकार बदलनी? विकास का तो रहा हूं, मोदी जी विकास किए हैं, उनकी तरह कोई विकास नहीं किया है। इतना अच्छा विकास अब क्या करेंगे? गरीबों को घर बनवा दिया, और उधर कहते हैं कि जिसके पास 2 मोटरसाइकिल होगी, 4 पहिया गाड़ी होगी, पक्का मकान होगा, वो राशन का हकदार नहीं होगा। सर्रा खर्रा निकला हुआ है सरकार का, खर्रा निकला। ये तो प्लानिंग इनकी है कि चाहे जैसे सबको घर बनवा दो, उसके बाद पक्के मकान में ढाके मर जाए, बिना खाए मर जाए। राशन दे रहा है, तो राशन दे रही ना सरकार। कौन राशन? कैसा राशन? राशन एक मिनट, अरे एक मिनट, राशन की बात कर रहे हैं ना। राशन मेरा राशन है, उनका राशन नहीं है। क्या नमक वो क्या कहते हैं, नमक में वो नहीं आ रहा है? जरा दिखाइए आप, शीशा नहीं है। आज नमक क्यों बंद हो गया? काहे नमक बंद कर दिया उन्होंने? किस आधार पे बंद? नमक भी तो देते थे ना, काहे बंद कर दिया उन्होंने? जब बंद की हो तो चालू करें तो देखिए, नमक बंद कर दिया, तमाम चीजें उसमें बंद कर। अब अरहर की दाल दे नहीं रहे, चने की दाल दे रहे। कौन चना खाने वाला? चना गाय भैंस खिलाएंगे काम? एक भी गरीब रहेगा नहीं। 24 के बाद में जब चुनाव होगा, चुनाव खत्म हो जाएगा तो 24 तक गरीब खत्म हो जाएंगे। क्या कहना चाहिए? आप मानते हैं कि गरीब खत्म हो जाएंगे? देखिए, गरीबी दूर कर देंगे, हो सकता है सबको रोजगार दे देंगे। तो लोग कह रहे हैं कि 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या कर लेंगे? 10 साल में क्या नहीं किया? वही मैं जानना चाह, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं किया? धारा 370 को कूड़े में डाल दिया, उज्ज्वला योजना दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, अच्छा, जनधन खाते खोले। ठीक है, तो राजनाथ सिंह के बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते। भारतीय जनता पार्टी का जो भी बयान होगा उसका हम समर्थन करते हैं। और उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही। मतलब उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए, वो अमीर बन गए। हमने आपसे क्या कहा? यही आप मतलब पढ़ के आए हैं? हम फिर पढ़ के नहीं आए हैं तो जो आंकड़ा है मैं आपको बताया, 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही। अच्छा, आपने अभी किसी ऐसे गरीब को देखा जो आपके सामने 6 साल पहले गरीब रहा हो, आज वो अमीर हो गया? आपने देखा कभी 2-4 आदमी? अरे तुम्ही को देख रहा हूँ, पहले तुम्हारे सब्सक्राइबर 1000 थे, तुम्हारे 1 लाख हो गए हैं। तुम पहले 5000 कमा रहे थे, 20-25 हजार कमा रहे हो। तुम अपने आप को तो देखो। नहीं, अपने आप को क्यों नहीं हो गए? तुम्हारे पहले 1000 सब्सक्राइबर थे, आज तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तुम आज 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, तुम अमीर नहीं हुए? क्या बात करते हो यार? तुम अपने आप में झांको ना कि मैं अमीर हुआ कि नहीं हुआ। इसका तुम प्रमाण दो, फिर आगे मैं बात बताऊंगा। हमको तो ये तो झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं, ये सच है। हमारे रमेश भाई है, सुनो, हमारे रमेश भाई कल पैदल टहलते थे, आज चाय की दुकान खोल ली है, रोज के 200-300 रुपए इनकम कर रहे हैं। इनके अंदर अमीरी आई कि नहीं आई?
लोग इसको जीविका, अरे जीविका क्या मानते हैं यार, जीविका क्या मानते हैं? तुम्हारा रोजी रोजगार चले यही बहुत है यार। जितना तुम्हारी क्षमता है उतना ही ना। तुम IIT तो करके आए नहीं हो यहाँ पे कि तुम 300 रुपया काम कर। देखो चाहे हम क्या कर रहे हैं, हम कहने क्या, कल तुम्हारा सब्सक्राइबर अगर 1000 है, अगर आज 5000 भी हुए हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारा ग्राफ बढ़ा यार। क्या बात करते हो यार? थोड़ा इस हिसाब से 6 करोड़ लोग बाहर आ गए गरीबी अपने बढ़िया शानदार और उत्तम प्रदेश है, ठीक है। और इस प्रदेश में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के न पता हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून शानदार 1 नंबर पे। क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया हम कह रहे हैं गरीबी मतलब आदमी भूखा सो जाता हो, खाने का ना हो, और सर पे छत ना हो, बदन के कपड़े ना हो, वो होती है गरीबी। और पैदल टहल रहा हो, चलने के लिए साधन ना हो। आज की डेट में सब सभी के लिए, क्या अमीर सोने की रोटी नहीं खाता, वो भी खाता आटे की ही रोटी, और वही आटे की रोटी हम भी खाते हैं। वो गरीब जो है तो गरीब। दोनों के जीविका में फर्क है ना भैया। जीविका में जो जैसा काम करेगा वो वैसा। आज की डेट में कोई सुने, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर वाली बात कर रहे हैं भैया, 7% गरीब वही बच्चे हैं जिनके देखते हुए जो दरमियान जो नींव रखी गई है व्यापार और रोजगार के लिए। 5 जनपदों में औद्योगिक स्थल जो नींव रखी गई, वहाँ मुआवजा हमारे जिले में बढ़ चुका है। अब गए 4 जनपदों में और हम बता नहीं जानता, हमारे जिलों में बढ़ रहा है और इस समय बढ़ रहा चल रहा है। 1600 बीघे में औद्योगिक स्थल लगने जा रहा है। 1600 बीघे में अगर वहाँ उद्योग लगेगा तो व्यापार रोजगार बढ़ेगा। जो भी बच्चे हैं आज की डेट में बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भी खत्म होगी। अभी जैसे यहाँ क्या तेलंगाना में अडानी की बात करते हैं, तेलंगाना की सरकार ने अडानी से 12,700 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। 600 लोगों को नौकरी वहाँ मिलेगी और वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और आय वहाँ के जो है आर्थिक स्रोत बढ़ेगा। तो इस वजह से कोई अडानी और अबानी कोई पाकिस्तान से नहीं आए। हम अपने देश की तरक्की के लिए इनका सहयोग लेते हैं, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी व्यवस्था चलाते हैं जितने औद्योगिक और व्यापारी लोग हैं। चाचा एक बात बताइए, 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, राहुल गांधी की या नरेंद्र मोदी की? भैया इंडिया गठबंधन की। क्यों इंडिया गठबंधन की? क्यों इंडिया गठबंधन? ऐसा है कि हमारे जो है इंडिया में हर 5 साल के बाद बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना लेकिन चाहिए। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बनाई है 24 में, देश में एक भी गरीब रहने नहीं देंगे। गरीब गरीब है कहाँ? गरीबी खत्म हो गया? गरीबी खत्म हो गई। अच्छा, अरे इतनी गरीबी खत्म हो गई कि हमारा प्रधानमंत्री गरीब है। भारत सरकार में जितने मंत्री हैं ये गरीब हैं। और भारतवर्ष में इंडिया में जितने भी प्रदेश में राज्यपाल, पुलिस, अधिकारी, कर्मचारी यही गरीब हैं। हम आप ना जनता कहाँ गरीब है? यदि जनता गरीब हो तो 5 रुपया भरी जबरी पैसा रुपया ऐंठ लेंगे और चले जाएंगे, कहेंगे गरीब। गरीब कौन है? गरीब वही है, हम नहीं गरीब हैं। गरीब वो लोग, गरीब नहीं है, जनता गरीब नहीं, नेता गरीब है। बुरा जो देखन मैं चला, कबीर वाणी याद करिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो अपनों से बुरा न कोई। इस चीज की लाइन याद रखिए। राजनाथ सिंह जी का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की 24 में सरकार बनवाई है, देश में हम एक भी गरीब रहने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर आप? सही बात है, जो 10 साल से चल रहा है कोई भी गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल इतनी महंगाई की मार कर देंगे कि गरीब भूखों ही मर जाएगा, तो गरीब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नहीं मतलब गरीबी खत्म कर देंगे, मतलब सब अमीर हो जाएंगे, ये क्या कहना चाहते हैं? अरे यार गरीबी कहाँ से खत्म कर देगा? जिस आदमी ने 10 साल में रेट बढ़ा के लोगों की जान पे आफत बन गया है, एक बार और कर दो तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि गरीब कुछ खा ही नहीं पाएगा, वो वैसे ही मर जाएगा। मोदी टॉयलेट पे टॉयलेट बनाता जाएगा, बस खत्म हो गई बात।